नमस्कार दोस्तों, एग्री मंथन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृषि परिवेशक भर्ती परीक्षा का सफल रूप से आयोजन हो चुका है और अब सभी विद्यार्थियों के मन में ये असमंजस है कि इस एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा, या मेरी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, जो 430 विद्यार्थियों का जिनका सिलेक्शन फाइनल रूप से किया जाएगा, उनकी जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस कट ऑफ को जानने से पहले आपको ये पता जरूर आपका होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम है उसकी जो कट ऑफ है पेपर के लेवल पर और आपकी जो कैटेगरी थी उसमें कितने पद थी और कितने आवेदन थे उसके ऊपर जो है निर्भर करती है। तो इसलिए दोस्तों, आपके लिए ये जो छोटी सी जानकारी है वो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि आपकी किस कैटेगरी में कितने आवेदन किए गए हैं और कितने आपके लिए आपकी कैटेगरी में पोस्ट हैं। तो दोस्तों, आपकी जनरल कैटेगरी में कुल 15,305 आवेदन किए गए थे। वहीं आपकी कैटेगरी में कुल 144 पदों की संख्या है। एससी कैटेगरी में दोस्तों कुल 21,908 आवेदन किए गए हैं और आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या कुल 60 है। वहीं एसटी कैटेगरी में दोस्तों कुल 18,726 आवेदन किए गए हैं और कुल पद आपकी कैटेगरी में 45 हैं। ओबीसी कैटेगरी में सबसे अधिक मात्रा में कंपटीशन रहेगा दोस्तों, कुल 78,324 आवेदन किए गए हैं और 79 आपके पद हैं। तो दोस्तों, मान सकते हो 1,000 पर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, सबसे अधिक कंपटीशन। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों कुल 6,311 आवेदन किए गए हैं और 18 आपके पद हैं। बार की तुलना में कम अब की बार आवेदन हैं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 11,574 आवेदन किए गए हैं और वहीं इसमें केवल 38 सीटें। 12 जिले की शहरी जनजाति में 27 आवेदन है और एक मात्र आपकी सीट है। टोटल जो आवेदन किए गए हैं दोस्तों 1,52,175 किए गए हैं और टोटल सभी कैटेगरियों को मिलाकर दोस्तों आपके 430 कुल पद हैं। आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो इजी टू मीडियम लेवल रहा है। जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है उनके लिए ये हार्ड है। जो 12th क्लास लेवल के जो बच्चे हैं या जेड लेवल तक जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हार्ड एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम में भर्ती में सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का हमेशा होता है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं। तो इसकी जो आंसर की है दोस्तों उसकी कट ऑफ आपको हाई जरूर लगेगी, लेकिन ये राजस्थान की सबसे सत्य और 430 जो पदों में जो शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट है दोस्तों इस एग्जाम में जो देते हैं एग्जाम वो 12th लेवल के भी हैं, जेड की तैयारी करने वाले, आईसीआर के, बीएचयू के, बीएससी, एमएससी, पीएचडी एवं अन्य रिलेटेड स्टूडेंट है वो इस एग्जाम में भागीदारी होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है हाईएस्ट अब की बार रहने वाली है, क्योंकि आपके जो पद हैं वो अपेक्षाकृत रूप से बहुत ही कम है। तो इसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। तो आपकी जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, जो कि अधिकांश रूप से बिल्कुल सटीक रहेगी। तो इस कट ऑफ को देख करके आपके मन में असमंजस जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये कट ऑफ केवल 430 अंतरिम रूप से चयन होने वाले विद्यार्थियों के लिए है। और जो आपका असमंजस है उसको मैं पहले ही दूर कर चुका हूं विद्यार्थियों के। आपका जो पेपर था इतना भी हार्ड नहीं था, कुछ 12 से 13 जो क्वेश्चन हैं वो केवल टफ थे। उसके अलावा जो कूट मिलान है उसके कारण जो विद्यार्थी हैं वो असमंजस में पड़े हैं। लेकिन जो छोटे लेवल के विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन तो दोस्तों वैसे भी नहीं होता है इस कैटेगरी में या इस जो वैकेंसी है इसके लिए हमेशा ही योग्य वही विद्यार्थी होते हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इसलिए जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, अगर उन्होंने इस एग्जाम को दिया है, अगर उनको ये कट ऑफ ज़्यादा लग रही है तो वो इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वही इसमें हमेशा बाजी मारते हैं। और अब की बार तो दोस्तों पोस्ट केवल 430 हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी की दोनों की कैटेगरियों को मिला करके देखा जाए तो अकेले जो मेल कैटेगरी है उसमें मात्र 156 सीटें हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, अगर आपकी टॉप राजस्थान में 157 रैंक आती है तो ही आप जनरल और ओबीसी में अपना नंबर बना सकते हैं, अथवा आपका कोई चांस नहीं है। तो इसलिए आप इस कट ऑफ को सटीक मान सकते हैं, आप सेफ जोन में हैं। अगर इस कट ऑफ के भीतर अगर आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, अन्यथा अगर आप 70, 72 और 75 क्वेश्चन की सोच के बैठे हैं तो आप इस वैकेंसी की आंसर की को भी मेरे हिसाब से ना देखें। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इधर कैटेगरियां दी गई हैं जनरल, ओबीसी। तो देखो दोस्तों, जो कैटेगरी जनरल है उसके बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी होती क्या है। दोस्तों जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन के अतिरिक्त में जो राजस्थान में जितने भी टोटल बच्चे पेपर देते हैं उनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को जनरल कैटेगरी की सीट दी जाती है। तो इसलिए जितने विद्यार्थियों ने 1 लाख से ऊपर जो विद्यार्थी उन्होंने एग्जाम दिया है तो उन सभी विद्यार्थियों में से सिर्फ जिस विद्यार्थी के सबसे सर्वाधिक और सबसे अधिक अंक होंगे पहले नंबर पर जनरल जो सीट है वो उसके नाम होगी। तो इस तरीके के साथ चाहे किसी विद्यार्थी
की कैटेगरी कुछ हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे उसकी कैटेगरी एसटी हो या एससी हो, अगर वो टॉप रैंक लेकर के आता है तो उसको जनरल सीट दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो रैंक है हाईएस्ट रूप से आपकी कट ऑफ है वो बताई जा रही है। अगर आप 85 से लेकर के 92 क्वेश्चन तक अगर आप मेल कैटेगरी में हैं और अगर आप प्रश्न करके आए हैं 85 से लेकर के 92 क्वेश्चन तक अगर आपके सही है तो आप सिक्योर जोन में हैं, तो आप 430 पोस्टों में आपका नाम बना पाएंगे। वहीं जनरल कैटेगरी में अगर आप फीमेल हैं तो 83 से लेकर के 90 क्वेश्चंस आपकी कट ऑफ रहेगी। WD के लिए 7 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं डिवोर्स्ड जो महिलाएं हैं उनके लिए 35 से जो 40 क्वेश्चंस है वो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेंगे। ये दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने आपको बताया है, आप उसको गुणा 3 कर सकते हो मार्क्स के लिए। दो कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों कुल 78,000 आवेदन किए गए हैं और पोस्ट केवल आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें केवल 79 है। तो दोस्तों हाईएस्ट रूप से आपकी कैटेगरी में कंपटीशन है, 1000 बच्चे में से एक बच्चे का लगभग सिलेक्शन होना है। तो इसलिए ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ है हाईएस्ट रूप से आपकी जाएगी। और जिन बच्चों के लगभग 85 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक आपके इस कैटेगरी में सही है वो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में समझें कि आपका जो सिलेक्शन है वो 1 गुने में अवश्य हो जाएगा। ठीक है, जो फीमेल हैं लड़कियां उनकी जो कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी में वो दोस्तों 83 से लेकर के 85 क्वेश्चन तक रहेगी। जिन बच्चियों के 83 से 85 क्वेश्चन हैं वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती हैं। एससी कैटेगरी में दोस्तों जिन विद्यार्थियों की 75 से 80 क्वेश्चन सही है वे मेल कैटेगरी में अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी में एससी कट ऑफ 68 से लेकर के 72 क्वेश्चन तक आपकी देखी जाएगी। एसटी कैटेगरी में दोस्तों जनरल जो मेल की कैटेगरी रहेगी उसमें 78 से लेकर के 80 क्वेश्चन करने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन 1 गुना लिस्ट में होगा। और वहीं फीमेल की जो कट ऑफ आपकी रहेगी एसटी कैटेगरी में वो 69 से 73 क्वेश्चन तक आपकी रहेगी, 69 से 73 क्वेश्चन तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों 75 से लेकर के 78 क्वेश्चन जनरल मेल के आपके रहेंगे। और वहीं फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो 70 से 72 क्वेश्चन तक आपके रहेंगे। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो 74 से 81 रहेगी। और फीमेल की सबसे कम जो अंतरिम जो कट ऑफ रहेगी वो फीमेल एमबीसी में रहेगी 65 से लेकर के 70 क्वेश्चन। तो दोस्तों